हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मैथमेटिक्स का 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, तारा स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had he 4 been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Tara would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? Correct test में तारा 40 मार्क्स सिक्योर किया, यानी उसको 40 मार्क्स वो गेन किया। कब? जब कंडीशन क्या था उस टेस्ट का कि इच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा, यानी उसमें माइनस होगा 1 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से इस रूल से उसको 40 मार्क्स आता है। यदि ये रूल चेंज रहता और इच राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होता तो उसको फुल मार्क्स आता, यानी टोटल मार्क्स आता 50। तो अगर इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस था? ठीक है, लेट तारा सॉल्व x right answer and y wrong answer, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट यानी करेक्ट इज x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन भी y। तारा सॉल्व x राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर x करेक्ट आंसर एंड y wrong answer। ठीक है, x करेक्ट आंसर यानी x क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट दिया और y क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया। ठीक है, टोटल सॉल्व किया, टोटल क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी करेक्ट या रॉन्ग, लेकिन टोटल सॉल्व किया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि x करेक्ट आंसर सॉल्व किया है, y रॉन्ग आंसर सॉल्व किया है। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 3 मार्क्स इच करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है? 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स। तो कितने राइट आंसर सॉल्व किया है? x राइट आंसर दिया है, x राइट आंसर दिया है। 1 राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, तो x राइट आंसर के लिए कितना होगा? 1 क्वेश्चन के लिए यानी 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? 3 मार्क्स। तो x करेक्ट आंसर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि x है करेक्ट तो कितना मार्क्स मिलेगा? 3 into x 3x। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x और y रॉन्ग आंसर भी दिया है, तो 1 रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कितना मिलता है? माइनस, यानी 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो y मार्क्स यदि रॉन्ग सॉल्व किया है तो y into 1 यानी y मार्क्स उसका डिडक्ट होगा यानी माइनस होगा, तो इस तरह से माइनस y हो जाएगा। अरे इक्वल टू टोटल आया कितना है मार्क्स इस तरह से 40, तो ये 40 होगा। इसको इक्वेशन 1 लेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता तो ये कितने करेक्ट सॉल्व किया था? x, तो टोटल कितना मार्क्स मिलता? 4x। तो यहां लिखेंगे 4x और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और 2 मार्क्स यदि डिडक्ट होता यानी 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 मिलता और रॉन्ग आंसर के लिए -2। तो रॉन्ग आंसर कितना दिया है? y, तो टोटल माइनस कितना होगा? y into 2y, तो यहां -2y। और इस तरह से उसका इस कंडीशन में मार्क्स कितना उसका आता? तो यहां
50 मार्क्स, ही हैज स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इतना ये 50 मार्क्स ऐसा होता है रूल, तो ये 50 मार्क्स मिलता। यानी फिर से यहां देखो x कितना सॉल्व किया है, x राइट आंसर दिया है और y रॉन्ग आंसर। राइट आंसर के लिए यदि 3 तो 3x हो जाएगा, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ तो 1 इंटू वाई माइनस वाई हो जाएगा, और इक्वल टू टोटल मार्क्स इस कंडीशन में आया है, इस रूल से 40 आता। और यदि 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 मिलता और रॉन्ग आंसर के लिए 2 डिडक्ट होता, तो करेक्ट आंसर x दिया है तो गेन कितना होता 4x। राइट आंसर रॉन्ग सॉल्व किया है तो 1 रॉन्ग के लिए 2, तो y रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना 2 इंटू वाई 2, और ये माइनस हो जाएगा 2, और इस कंडीशन में इसको मार्क्स आ रहा है 50। इसको सॉल्व करेंगे कि x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और वही होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट x प्लस y है। इसको लेंगे इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का टर्म इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल को, यानी x वेरिएबल या y वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो सपोज दैट इसमें y को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2y हो जाएगा और यहाँ भी 2y है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6x माइनस 2 इंटू बाई 2y इज इक्वल टू 42 जा 80, 42 जा 80। और यहाँ इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, और थर्ड और सेकंड देखो दोनों में 2/2 सेम हो गया और उसका साइन दोनों का सेम है। जब साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड कर देते हैं, सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। सेकंड है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट देते हैं, प्लस है यहाँ माइनस, माइनस है यहाँ प्लस, प्लस है यहाँ माइनस। अब ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 6x माइनस 4x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 50 30, that is 2x equal to 30, 2x equal to 30, therefore x equal to 30 upon 2, 15, x equal to 15। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हो। सपोज दैट फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, पुट x equal to 15 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 15 पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स, फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, यही है फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। x के प्लेस पे 15 पुट करेंगे तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, देयरफॉर y इक्वल टू, y राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा और 40 लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, y इक्वल टू 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना आया 5 और x का वैल्यू 15। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट में कितना क्वेश्चंस था, तो टेस्ट में x प्लस वाई, ठीक है, x करेक्ट और y रॉन्ग सॉल्व किया था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ 15 आया है, x 15 है और y 5 है, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उस टेस्ट में कितना क्वेश्चन था 20, और यही फाइंड करना था।